द्रौपदी यमुना नदी में स्नान करने गई थी। नहाते समय उसकी दृष्टि कुछ स्नान कर रहे साधुओं पर पड़ गई। उसने शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र बांधी हुई थी और दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी, पर हवा का झोंका आया और वह दूसरी लंगोटी उड़ाकर पानी में बह गई। दुर्भाग्य से जो पहनी हुई लंगोटी थी वो पुराने होने के कारण उसी समय फट गई। तन ढकने में भी अड़चन खड़ी हो गई। प्रकाश फैलने लगा चारों तरफ और स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साधु बहुत घबरा रहा था, असमंजस की स्थिति में आ गया। वो तो बिल्कुल निर्वस्त्र हो गया और उसको इतनी शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था मैं यहाँ खड़ा रहूँ तो कैसे खड़ा रहूँ। उसने कुछ दूर पर उगी हुई एक छोटी झाड़ी हुई घास की झाड़ियाँ देखी और वहाँ दौड़ के जाकर छिप गया। जब रात हो जाएगी तब मैं अंधेरे में अपने स्थान पर चला जाऊंगा, इस इरादे से वो झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। वहीं सामने द्रौपदी ये सारा दृश्य देख रही थी। साधु की कठिनाई को समझा और उसने सहायता करने की बात सोची। अब वो भी सोच में पड़ गई कि मैं सहायता करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास तो साड़ी एक ही है जो मैंने पहनी हुई है। पर वो साधु की व्यवस्था को देखकर बहुत करुणामय हो रही थी। मुझे इस बाबा की मदद करनी पड़ेगी, पर कैसे करूँ, वो सोच में पड़ गई। तब उसके दिमाग में आया कि उसने जो पहनी हुई साड़ी उसको उसने आधी फाड़ दिया और आधी उसने लपेट ली, जितना कि उसका तन पूरा ढक जाए। उसके हिसाब से द्रौपदी ने उसकी साड़ी को फाड़ दिया और वो साड़ी का टुकड़ा लेकर झाड़ी में छिपे उस साधु के पास गई कि बाबा आपके लिए मैं ये कपड़ा लाई हूँ, पहन लो। मैं आपकी व्यवस्था को समझ गई हूँ। मैं दूर खड़ी खड़ी सब देख रही थी। बाबा आप मेरे पिता के समान हो, आप घबराइए मत। मैं आपके लिए अपनी ही साड़ी फाड़ कर ले आई हूँ। आप इसे पहनकर अपने घर चले जाइए। और आधी मैंने पहन रखी है, इससे मेरा भी काम चल जाएगा, मैं भी घर चली जाऊँगी। तब साधु की आंखों में आंसू आकर उसने कपड़े के टुकड़े को पहना। उसने उस कपड़े को पहन लिया और वो घर चला गया। मन ही मन आशीर्वाद देता हुआ गया कि भगवान सदा तुम्हारी लज्जा को ढके रखे, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे, हमेशा तुम्हारी लाज बनी रहे। बात बहुत पुरानी हो गई। द्रौपदी को पांडु जुए में हार गए। दुशासन उस भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने लगा, उसके साड़ी उतारने लगा। तब द्रौपदी के अपशब्दों का बदला लेने के लिए वही सूझी थी। द्रौपदी ने इस विकट संकट में भगवान को पुकारा तो शेष शैया पर सोए नारद उन्हें जगाकर भक्तों की पुकार सुनिए, उनकी सहायता का प्रबंध कीजिए। उनकी आंखों में भगवान ने कहा कि ना मैं किसी की सहायता करता हूँ, ना हैरानी में डालता हूँ, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। द्रौपदी का कोई पुण्य होगा, उसका पता लगा, उसने पुण्य के बदले ही पुण्य मिलेगा। नारद ने हिसाब में देखा कि द्रौपदी ने किसी साधु की बहुत सहायता कर दी, उसकी आधी साड़ी फाड़ कर उसको दान में का टुकड़ा दिया था। अब ब्याज समेत उसे लौटाने का समय आ गया। भगवान ने कहा हम किसी के पुण्य का प्रतिफल उसी समय देंगे जिसको जब जरूरत पड़ेगी। गरुड़ पर चढ़कर वस्त्रों का गड्ढा लिए कौरवों की सभा में समित पहुंचे और दुशासन वस्त्र खींचता गया और भगवान ने उनकी पूरी पूर्ति करते हुए खींचने वाला थक गया। वस्त्र बढ़ता रहा और द्रौपदी की लाज बच गई और उस आधी साड़ी के बदले हजारों गज की साड़ी का टुकड़ा मिल गया। तो यदि मनुष्य का स्वयं किया गया हो तो स्वयं विधाता उसकी सहायता करते हैं। तो सारा कर्म पर ही आधारित है, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, सारा खेल हमारे कर्म करते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, किसी की मदद की है, किसी की सहायता की है, तो आप ये सोचकर मत घबराइए कि सामने वाला आपकी तारीफ नहीं कर रहा, बदले में आपको कुछ धन्यवाद नहीं दे रहा। आप इस बारे में सोचना ही नहीं है। आपको रोज छोटे छोटे कर्म करते रहना है और अच्छे कर्म करते रहना है, ताकि ये पुण्य का कटरा बन जाएगा तो आपकी मुसीबत के समय ठीक भगवान आपको उसी समय लौटा देंगे। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने इतनी मदद करी है, लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, इस बारे में नहीं सोचना है। कभी स्वार्थवश किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, सब भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि लोग याद नहीं रखेंगे आपके कर्मों का हिसाब, लेकिन वो ऊपर वाला पाई का हिसाब रखता है। इसलिए आपको अच्छे कर्म करने हैं, इसलिए कि वो ऊपर वाला देख रहा है। आपको हमेशा नेकी कर दरिया में डाल करते हुए कर्म करते जाना है। जब आप मुसीबत आओगी, मुसीबत देखो हर किसी के कर्मों के आधार पर आती है, क्योंकि हमने जो कर्म है उसे हम भुगतने के लिए आए और हर कर्मों का हिसाब तो यहीं पर होता है। तब हमारे ये अच्छे पुण्य काम आते हैं और हमें उसका रिवॉर्ड ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसलिए रोजाना छोटे छोटे पुण्य कर्म करते ही रहिए, बजाय ये सोचने की लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम आपका किया हुआ कर्म चाहे अच्छा हो बुरा कभी खाली नहीं जाएगा। वो